अस्सलाम वालेकुम। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज हम निकले हैं जी बादशाही मॉस्क, मीनार पाकिस्तान और गुरुद्वारा और ये जो हमारे मुगलिया दौर की तामीरात हैं इनको देखने के लिए। लेकिन क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे मीनार पाकिस्तान और हमने कैनाल व्यू से आना था और हम कैनाल व्यू से ही आए और हम पहुँचे मीनार पाकिस्तान। कैसे हमने रेलवे स्टेशन पे जो है रेलवे स्टेशन तक हम आए ऑरेंज ट्रेन से, वहाँ से हमने रिक्शा लिया 150 रुपीज़ का और हम यादगार मीनार पाकिस्तान पे आए। मीनार पाकिस्तान जो है ये वो जगह है जहाँ पे हमारी करारदाद पेश की गई थी और उसका ख्वाब जिसको कहते हैं ना कि पाकिस्तान का ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था, तो इसको कहते भी इलामा इकबाल पार्क ही हैं। इसके जो इलामा इकबाल पार्क का टोटल एरिया है वो तकरीबन 125 एकड़ रकबा है और इसके दाएं बाएं सारा सब्ज़ जो है वो सब्ज़ा है और इन्होंने क्या होता है फुआरे फाउंटेन्स ये बनाई हुई हैं, छोटे छोटे होटल अंदर बने हुई हैं। कोई भी यहाँ हमारे जलसे वगैरह अक्सर आप देखते हैं कि वो कहते हैं जी यादगार पे जलसा है, तो हम उस तरीके से यहाँ लोग आते रहते हैं। तो ये जो केबन कार है, ये जो आगे कार है, ये मेरा ख्याल है सवारियों के साथ भी जाती होगी, लेकिन हमें तो यूँ थोड़ा इसमें मसला गड़बड़ यूँ हो गई कि हम देख नहीं सकते थे खुद चल के, तो हमें ज़ाहिर है किसी इसी तरीके से ही अंदर उसको देखना था। तो हमने इससे बात की तो इन्होंने कहा कि हम जो है वो आपसे 1500 रुपीज़ लेंगे, लेकिन हम बड़ा भाव ताव करने के बाद 1000 रुपीज़ हमारी इनसे डन हो गई और फिर 1000 रुपीज़ में हमने इनसे अंदर वो जो एरिया था रुके। ये बस एक सेकंड के लिए शायद कहीं होंगे जो एक आध तस्वीर वगैरह हमने ली। कहा तो इन्होंने यही था कि हम आपको रुक रुक के पूरा दिखाएंगे, लेकिन ये बहुत गलत बयानी करते हैं। सारे 10-15 मिनट में या आपको या आधे घंटे में घुमा लेते हैं। तो आप जब भी आएँ तो इनसे जो आप भाव ताव करेंगे, ये 500 या 600 ले तो फिर ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा थे, पर हम क्योंकि ज़बान कर चुके थे तो हमने फिर इन्हें देने ही पड़े। व्हील चेयर वगैरह भी रखी होती हैं, लेकिन इतना बड़ा एरिया हम घूम नहीं सकते। एक लिहाज से यूँ फ़ायदा हो गया कि हमने इस कार पे हमने पूरा जो है वो इकबाल पार्क को देख लिया, बस देखा चलते चलते ही, और ख़ुद तो हम ज़ाहिर घूम भी ना सकते कि हम थक जाते, लेकिन ये फ़ायदा हो गया। चले बहर कैफ आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप इस तरीके से जाना चाहें, ख़ुद घूमना चाहें, अपनी गाड़ी से अगर आप आएंगे तो शायद अपनी गाड़ी अंदर वो ले जाने देते हैं या एक एरिया तक, पर मुझे लगता है कि पार्किंग में ही रोक लेते होंगे कि आगे वो थी कि बग्गीज़ जो होती हैं वो भी खड़ी थी और बग्गियाँ वगैरह जो है वो 2000 रुपये लेती हैं। वो 400 गज़ तक जाती है, पता नहीं अब 400 गज़ थोड़ा ही होगा, वो तो इतना ज़्यादा नहीं। ये अंदर एक बुज़ुर्ग का मज़ार भी है, तो यहाँ भी लोग आ जा रहे थे। फिर मोती मस्जिद यहाँ पे है, बादशाही मॉस्क यहाँ पे है, शाही किला यहाँ पे है, गुरुद्वारा यहाँ पे है, काफ़ी सारी जगह है। लेकिन मसला तो ये है कि टाइम, एक दिन में आप इतनी चीज़ें नहीं देख सकते। आप जब भी आएंगे तो आप जो है वो 3-4 दिन आपको लगातार आना पड़ेगा। ये सामने जो है ये बादशाही मॉस्क आपको नज़र आ रही है। मैं बस चलते चलते ये तस्वीरें ले रही हूँ और चलते चलते ही ऐसे हम इसे घूमते घूमते देख रहे हैं। ऐसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक चीज़ जो बहुत गंदी लगी, जगह जगह कचरा हम लोगों ने फेंका हुआ है। डस्टबिन बहुत रखी गई हैं, जगह जगह पे डस्टबिन हैं, चीज़ें हैं, लेकिन हम इतने गंदे हैं कि हमने ना पूरा गंद फैला के रखा हुआ है। जो हमारा ये मीनार पाकिस्तान है, इसकी जो हाइट है वो है 196 फीट, ये ऊपर बुलंद है और 6 इंच, फिर 6 इंच से ऊपर जो 16 इंच है, 16 इंच है, वो स्टील का गुंबद है। और इसकी जो है वो इसका जो डिज़ाइन है वो फूल की पत्तियों जैसा है और उन पत्तियों पे अशार और कलमा और आयात लिखी हुई हैं। फिर जो है इसका जो संगे बुनियाद था वो रखा गया था
पहले जो संग बुनियाद इसका इन्होंने रखा था वो थी 23 मार्च 1960 को, और 25 रमज़ान मुबारक थी 1970 हिजरी में रखा गया था। लेकिन चूंकि लागत बहुत ज़्यादा आ रही थी तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं बनाते। फिर इसी डिज़ाइन को 1962 में जो अभी डिज़ाइन है इसको दोबारा इन्होंने इस पे काम शुरू किया, और फिर ये 26 जुलाई 1967 को कंप्लीट हुआ था। उस वक्त मीनार पाकिस्तान पे जो लागत आई थी वो 75 लाख रुपया पाकिस्तानी थी। ये गो के बहुत ज़्यादा है, आज तो पता नहीं ये कितनी ज़्यादा है, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है। हमारी नदीदा कौम देखे पूरी की पूरी जलसों में इसके ऊपर चढ़ जाती है, फिर भी अल्लाह इसको सलामत ही रखे, हमारी अमलाक को फिर भी बच जाता है। ये डक्स वगैरह जो है इनकी जो ये फाउंटेन और ये जो इनकी झील सी बनी हुई है इसमें इतने ज़्यादा लोगों ने गंदे थैलियाँ और चीज़ें फेंकी हुई हैं कि बेचारे ये खा के मर जाते हैं, मछलियाँ वगैरह। ये होटल है सामने, बहुत खूबसूरत होटल है, अंदर प्राइवेट होटल वगैरह भी बने हुए हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि ज़ाहिर है बिजनेस होगा तो कुछ इसको भी मेंटेन रखा जाता होगा। इनके किरायों से मुझे लगता है इसी को मेंटेन रखा जाता होगा। इस पे बहुत ज़्यादा लागत आती होगी क्योंकि माली वगैरह रखने, इसको मेंटेन करना बहुत बड़ा एरिया है। क्योंकि जो इसके मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द 125 एकड़ रकबा है, और ये सब्ज़ सारा सब्ज़ा है, फुआरे हैं, राहदरियाँ हैं, रास्ते हैं और झील वगैरह बनाई गई हैं। जगह जगह बैठने के लिए खूबसूरत पॉइंट बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, बच्चों को लेकर जाएं, एंजॉय करें, बहुत अच्छा है और देखना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपको विज़िट करना चाहिए। ये एक दरमियान में चौक है जहाँ ये एक बुक सी पड़ी है और इस पे इकबाल के शेर हैं, लेकिन वाजिया नहीं है, मैंने बस क्योंकि चलते चलते ही ली है। तो आप जब जाएं तो इन सारी चीज़ों को पढ़ें और रुकें। फिर ये जो बग्गी है ये भी जो है रेंट पे लोग लेते हैं, इस पे भी लोग सवारी कर रहे थे। ये भी लेती है 400 गज तक 2000 रुपये लेती है। शायद इसमें भी बार्गेन चलती होगी, पर क्योंकि हम उधर पीछे से हो आए थे तो हमने इस पे नहीं बैठे। ये बेचारे भी, इनका भी रोज़गार है और ऐसे। फिर मीनार पाकिस्तान में जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि उसके दाएं बाएं सारा संगे मरमर लगा हुआ है और इतना खूबसूरत है कि आप देखेंगे तो लगता है कि बहुत ही कोई नफासत से और उस तरीके से लगाया है। गेट पे छलियों वाले, अंदर भी सोडे वाले, सारी चीज़ें हैं। बस ज़रा देख के खाएं कि कहीं बीमार शुमार ना हो जाएं और घूमें फिरें। अच्छा लगता है घूम फिर के। फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दिल करे तो खाएं,